अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लिख और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ उर्दू प्लस। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल का एक आइडिया लेके आया हूं ट्रैवल एजेंसी के हवाले से। क्या हमको ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें पैसा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, पैसा काफ़ी ज़्यादा डूब रहा है। इसी के बारे में थोड़ी सी मैं आज बात करूँगा। मेरे साथ भाईजान मौजूद हैं, बहुत ही तजर्बाकार और सीनियर भाईजान मौजूद है मेरे साथ आज। तो इनसे बात करेंगे क्या हम अभी जो यंगस्टर हैं या फिर जो भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ट्रैवल एजेंसी में पैसा लगाना चाह रहे हैं, क्या हमको इसमें पैसा लगाना चाहिए, इसमें सरमायाकारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो बात को आगे बढ़ाने से पहले को बताता चलूँ कि मेरा भी एक चैनल है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, टेक्निकल अली के नेम से। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, काइंडली उसे भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बात शुरू करते हैं। कुछ सवाल मैंने इनसे पूछने हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है, ये बताइएगा कि आपको कितना अरसा हो गया है इस काम में? मुझे 6 साल हो गए इस काम में शुरू किए। भाईजान बता रहे हैं इनका 6 साल का तजर्बा इस काम के अंदर, और इतनी बड़ी मार्केट के अंदर 6 साल गुजारना बहुत बड़ी बात होती है। और क्या कहते हैं कि कंपटीशन के साथ रहना और बहुत ही बड़ी बात होती है। 6 साल इन्होंने गुजारे हैं इस बहुत बड़ी मार्केट है ये। तो ये बताइएगा कि ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करने के लिए हमको कितने पैसे चाहिए होंगे, छोटी से छोटी ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करने के लिए? छोटे से छोटा बिजनेस इसका स्टार्ट करें तो मिनिमम 10 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास कुछ पैसे और होने चाहिए जिसके लिए हम आईडी बना सकें, अपना कर सकें। अगर हम आईडी नहीं कर सकते तो फिर हम किसी आईआटा एजेंट से टिकटें इशू करवा सकते हैं। आईआटा से टिकटें इशू करवा सकते हैं। तो आपको कम से कम 10 लाख रुपए इसके अंदर चाहिए होगा कि आप अपना काम जो है स्टार्ट कर सके। एक छोटा सा जो है ऑफिस खोल के या फिर छोटा सा आप कहीं भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इस बिज़नेस में कम से कम जो है 10 लाख रुपए आपको चाहिए होगा। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप आईडीज़ खरीद सकें अपनी जो है एयरलाइन से, तो कोई मसला नहीं, आप किसी आईआटा वाले बंदे के साथ भी अटैच होकर उससे अपनी जो है टिकटें जो है वो खरीद सकते हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस बिज़नेस में मार्जिन कितना होता है, कितना मार्जिन होता है, बंदे कितने पैसे कमा रहे हैं इस फील्ड में? इस फील्ड में होता यह है कि पहले सबसे गाहक को देखना पड़ता है। ठीक है। कुछ तल्लक होते हैं, कुछ गाहक नया आता है। ठीक है। उसमें मुख्तलिफ मार्जिन हो जाते हैं। बाद का ऐसा होता है कि 2000, 1500, 1200, 1000, मिनिमम 100 रुपये में भी टिकट बेचना पड़ता है। बाद का ऐसा होता है जब देखते हैं कि गाहक ये जाने लगा है, फिर उसको कहते हैं कि भाई इतने का ले जाओ, फिर हम 100-200 अपना मार्जिन रख के उसमें टिकट सेल कर देते हैं। तो आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई है मार्केट, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एक तो गल्फ़, जितनी टोटल गल्फ़ कंट्री है उनके हालात बहुत ख़राब हैं, और वहाँ से जो लोग ट्रैवल कर रहे थे वो वहाँ से आ रहे हैं, पाकिस्तान से लोग ट्रैवल नहीं कर रहे। इसलिए ट्रैवल एजेंसी जो है ना, इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त जवाल की तरफ जा रही है। और दूसरा इसमें ये जो हमारे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, इसने भी हमारे टूर ऑपरेटर के साथ कोई अच्छा तावन नहीं कर रही। अगर टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ को अगर गवर्नमेंट थोड़ा अप्लाइज करे तो इसमें बेहतरी आ सकती है। लेकिन अभी जब तक गल्फ़ कंट्री के हालात नहीं ठीक हो सकते, ये ट्रैवल एजेंसी इंडस्ट्री जो है ये डूब रही है, ये दिन ब दिन जो है कम तर हो जा रही है। बिल्कुल सही। तो अभी आप मशवरा क्या देना चाह रहे हैं बंदों को कि क्या इसमें पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए? क्या मेहनत करने से उनका 10 लाख जो है, अगर वो 10 लाख लगा रहे हैं या फिर जितने भी वो पैसे लगा रहे हैं इसके अंदर, तो क्या उनके पैसे सेव होंगे? क्या इससे वो बिजनेस कर सकते हैं या ये डाउन की तरफ जा रहा है, इससे नहीं करना चाहिए? अभी जो मार्केट है आता है इसमें तो पैसे डुबोने वाली बात है। ठीक है। जो पहले लोग हम बैठे हुए हैं, को 5 साल को 10 साल को 20 साल का जो बैठा वो भी परेशान है। ठीक है। जो हमसे बहुत सीनियर हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी इस फील्ड में गुजार दी है, वो भी इस वक्त बहुत परेशान है, क्योंकि जो अखराजात हैं वो उतने हैं, किराए उतने हैं, टेलीफोन, बिजली और जो अपने वर्कर रखे हुए उनकी तरह उतनी हैं, लेकिन काम बहुत कम है क्योंकि कोई लोग जा नहीं रहे बाहर, इसलिए टिकट की जो सेल है वो बहुत कम हो गई है। और दूसरा इसमें जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए मार्जिन की जो सतह है ना वो बहुत कम हो गई है। इस रोड पे मैं मशवरा दे रहा हूँ नए दोस्तों को जो स्टार्ट कर रहे हैं, इस वक्त अभी जो हालात चल रहे हैं इंडस्ट्री के, इसमें अभी इन्वेस्टमेंट ना करें। ठीक हो गया। तो आपने खुद ये सुन लिया है दोस्तों कि आप लोग इस काम में अभी इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा, क्योंकि इस काम में जो इस काम के जो हालात चल रहे हैं आजकल, जो इंडस्ट्री जो चल रही है आजकल ये ट्रैवल एजेंसी की, ये बहुत ही जवाल की तरफ जा रही है। आप बिल्कुल भी इसका जो है बिजनेस स्टार्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। इसके लिए चाहिए तो 10 लाख चाहिए, लेकिन 10 लाख मैंने आपको बहुत सारे आइडियाज़ दिए हुए हैं। कपड़े का आइडियाज़ मैंने आपको दिया हुआ आइडिया, उस पर आप 10 लाख अगर इन्वेस्ट कर लें तो मेरा ख्याल है उसके अंदर बेटर रहेगा। तो मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा मुल्क है जिसकी वजह से ज़्यादा हमारे मामला डाउन हो गया? क्या सऊदीया की वजह से हमारे ज़्यादा मामला डाउन हो गया? ज़्यादा जो है ना वो सऊदी अरब की वजह से डाउन है, क्योंकि मिनिमम 5 से 10 लाख जो पाकिस्तानी हैं वहाँ से उन्होंने उनको
خروج لگا کے آؤٹ کر دیا اپنی کنٹری سے. ان سے مختلف مسائل بنا دیے ہیں, ویزے کے مسائل ہیں, کچھ کے اقامے کے مسائل ہو گئے ہیں, لوگ واپس آ رہے ہیں, ادھر سے جا کوئی نہیں رہا نیا بندہ. جو آئے ہیں واپس ان میں سے بھی کوئی ایک آدھا جا رہا ہے جس کا اپنا وہاں بزنس ہے, جس کا کوئی بھائی ہے یا والد ہے اس کا ادھر کام ہے تو وہ اس کو بلا رہا ہے, ویسے ادروائز کوئی نہیں ہے. اور جو دوسرے لوگ, پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر 100 ٹکٹ ہم بناتے تھے ایک ماہ میں تو اس میں سے 90 ٹکٹ جو ہوتے تھے وہ سعودی عرب کے بنتے تھے, اس لیے کہ ٹوٹل ٹریول ایجنسی جو ہے نا وہ سعودی عرب پہ چل رہی تھی. اس لیے سعودی عرب کے حالات بہت خراب ہیں اور ٹریول انڈسٹری جو ہے نا وہ زوال کی طرف ہی جا رہی ہے. تو ایک اور میں ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا, آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ ابھی بھی باہر جا رہے ہیں, کیا ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے آپ کہ پاکستان میں محنت کریں یا پھر اس باہر جا کے محنت کریں؟ کہاں پر زیادہ جو ہے وہ محنت کرنے کا پھل مل سکتا ہے؟ نہیں, ابھی تو سعودی عرب میں ویسے ہی جانے کا فائدہ کوئی نہیں, وہ تو پیسے ضائع کرنے والی بات ہے. اگر کوئی ٹریول ایجنٹ آپ سے کو کہتا ہے کہ ہمارے پاس ویزا ہے سعودی عرب کا, یہ ہے وہ جو آپ کو خواب دکھائے گا, بالکل فی الحال تو وہاں پہ جو مارکیٹ ہے وہ ٹوٹل ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے. لوگ وہاں پہ اثاثے کمتری کا شکار ہے ہمارے پاکستانی بھائی. بالکل کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے جیلوں میں بند ہیں, ان کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہے, ان کے پاس نہ اقامہ ہے, نہ کو آگے نہ کو پیچھے. اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی جو بھی حضرات سعودی عرب جانا چاہتے ہیں ان سے یہ میری اپیل ہے, درخواست ہے کہ وہ ابھی سعودی عرب کا سفر نہ کریں, کسی اور گلف کنٹری کا کر لیں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے سن لیا دوستوں کہ اگر آپ سعودی عرب جا کے کچھ پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں تو بالکل مت جائیے گا. اگر آپ ٹریول ایجنسی کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اپنا 10 لاکھ یا 15 لاکھ یا 20 لاکھ کچھ بھی آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر, تو بالکل مت کیجیے گا. فی الحال اس بزنس کا جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہے اور جو ٹریول ایجنسی کی جو انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ زوال کی طرف جا رہی ہے. تو یہ بتائیے گا یہاں پہ کمپٹیشن کتنا ہے اس روڈ کے اوپر, کتنی جو ہے وہ شاپس ہیں؟ 150-200 ہے اس روڈ پہ؟ 200 سے 250 کے قریب شاپ ہے. یہ کچہری روڈ جو تقریباً کچہری روڈ ڈرامہ والا چوک سے کچہری تک, اس میں ٹوٹل یہ ہے نا وہ ٹریول ایجنسی کی شاپ ہے. ہاں کو پلازا ہے یا مین روڈ ہے, اور کمپٹیشن اتنا ہے کہ 50 روپے مارجن پہ بھی ٹکٹ اب ٹریول ایجنٹ بیچ رہا ہے, صرف اس لیے کہ زوال اتنا آ گیا ٹریول ایجنٹ. مطلب کہ اب مارجن بالکل نہیں بچا ہے اس کے اندر. تو میں آپ کو پرسنل بھی یہی مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے اس بزنس کو بھی بالکل مت سٹارٹ کیجئے گا, بالکل اس کے اندر انویسٹمنٹ نہیں لگائیے گا, کیونکہ اس کے اندر نقصانات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں, اس کے اندر زوال کے معاملات بہت زیادہ آ چکے ہیں. تو میں آپ کو یہی پرسنل مشورہ دوں گا کہ آپ بالکل بھی اس کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کیجئے گا. تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا, اور دوستوں سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا. فی الحال کے لیے دوستوں اتنا ہی, اگلی ویڈیو ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.